अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास 10th क्लास और फर्स्ट ईयर दोनों का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम देखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन का टॉपिक है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? दैट आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। दिस आर द मोस्ट, देखें आप किसी भी वेरिएबल को, ये वेरिएबल है, जब आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब कैसे पता लगेगा कि इस वेरिएबल को 10 असाइन हुआ है? तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमन साइन यूज होता है दैट इज सिंगल इक्वल। ठीक है जी। इसमें जो आपके पास इक्वल का साइन कंप्यूटर में यूज होता है वो डबल इक्वल का, विच इज यूज फॉर कंपैरिजन। दाना जी, which assign the value on right to the variable on left। इसका मतलब है कि आपके पास अगर मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो जो राइट साइड की वैल्यू बनेगी वो ऐड हो जाएगी किसमें? जाके लेफ्ट वाले वेरिएबल में। और अगर लेफ्ट वाले वेरिएबल में पहले कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगी और एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी। अब इसके लिए हम कंपाउंड असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स लाइक एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट और डिवीजन असाइनमेंट को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। तो इसके लिए आप देखें जी, ए में 10 है। अब मैं सिर्फ ए में क्या लेता हूं? 10 लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं? एक्स में वो वैल्यू असाइन कर देता हूं जो ए में पड़ी है। या मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को या ए को असाइन कर दिया एक्स में और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया ए जो पड़ा, सॉरी, हाँ एग्जैक्टली। अब प्रिंट हो गया ए इक्वल टू जो आपके पास एक्स में वैल्यू पड़ी है। तो आप मुझे बताएं एक्स में क्या पड़ा था? एक्स में पड़ा था 10। तो अब जो रिजल्ट आया वो आपके पास आया ए इक्वल टू 10। आउटपुट ये आ गई। अब इसके बाद अगली चीज आ जाती है दैट इज एडिशन असाइनमेंट। देखिए मैंने लिया A10 और B5। अब लिखने का तरीका देखें, ये देखें एडिशन असाइनमेंट क्या था? प्लस इक्वल एडिशन असाइनमेंट, यानी कि ये एडिशन ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके साथ वेरिएबल ये A आ गया और ये B आ गया। अब देखें मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट A आफ्टर एडिशन। डन है जी। तो अब हमारे पास जो इसके बाद, सॉरी, इसके बाद मैं कॉमा ए लूंगा। ए मैं क्यों लूंगा? क्योंकि वैल्यू इसमें स्टोर हो रही है आके। मैंने यहां पे बताया था कि जो आपके पास राइट साइड वाली वैल्यूज हैं वो वेरिएबल में आएंगी जो लेफ्ट पे पड़ा होगा। डन है। अब अगर मैं इसकी आउटपुट आपको बताऊं, तो इसमें जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है ए आफ्टर एडिशन। ए में क्या पड़ा है? 10 और बी में 5। तो रिजल्ट क्या आ गया? 50। डन है जी। उसके बाद मैं दूसरा ले लेता हूं हैश सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। सेम वही बात, दो सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। ये देखें माइनस इक्वल टू बी, सॉरी माइनस और इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन, ये असाइनमेंट। इधर आ गया ए, इधर आ गया बी, आगे आ गया स्टेटमेंट टर्मिनेट। डन है। उसके बाद आप लिखेंगे प्रिंट ए आफ्टर सब्ट्रैक्शन। डन है जी। उसके बाद कॉमा ए। अब देखें जी रिजल्ट हम इसका आउटपुट में देखते हैं। तो आउटपुट आ जाएगी ए आफ्टर सब्ट्रैक्शन
ए में क्या आएगा, ए की वैल्यू है 10 माइनस बी की है 5, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा 5। अब देखें, आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट, डाना बेटा। अब आ गया हमारे पास मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल, सेम वही बात, ए में 10 और बी में 5। देखें, मल्टीप्लीकेशन और असाइनमेंट, ये आ गया ए और यहां पे आ गया बी। उसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट ए आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, कॉमा ए। अब अगर मैं इसकी आउटपुट की बात करूं बेटा, तो देखिएगा जो हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी बेटा वो किस तरह होगी, वो ये होगी कि आप लिखेंगे ए आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। अब देखें, ए में 10 और बी में 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, इसमें स्टोर हो गया तो रिजल्ट आ गया 50। डन है बेटा। लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर या डिवीजन असाइनमेंट। अब सेम दो वेरिएबल्स हम लेंगे, एक हम लेंगे ए, उसमें स्टोर करवाएंगे 10 और एक लेंगे बी, उसमें स्टोर करवाएंगे 5। अब मैं क्या लिखता हूं, ये देखें, डिवीजन इक्वल टू, यानी कि असाइनमेंट और इक्वल टू, इधर बी आ गया इधर ए आ गया, डन है जी। अब मैं लिखता हूं प्रिंट ए आफ्टर डिवीजन, कॉमा ए। अब अगर मैं इसकी आपको आउटपुट बताऊं, तो इसकी आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा ए आफ्टर डिवीजन। देखें, ए में 10 बी में 5, 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज द रिजल्ट इज 2.0 आ जाएगा। तो बेटा ये देखें, ये हमारे पास था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन का तीसरा टॉपिक था, सब टॉपिक था, दैट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है बेटा। तो आपने करना क्या है कि हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया है, दोनों क्लासेस के लिए है। अब आपने आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप होता है, आपने एज इट इज इसको अपनी कॉपी पे लिख लेना, आए बोर्ड में तो ऐसे ही आपने करा। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने EDU पाक को करना है सब्सक्राइब, साथ बने बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें और हमारी वीडियोस को प्लीज अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।